सुप्रीम कोर्ट ने जनरल फैज के खिलाफ केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के इन चैम्बर अहकामात को गैर आईनी करार देते हुए साबिक डीजी आईएसआई पर आयद शुदा इल्जामात को संगीन करार दे दिया है। दूसरी जानिब दरख्वास्त गुजार के वकील ने जल्द वजारत दिफा में जनरल फैज हमीद की मुबैना करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का ऐलान किया है, जिसके बाद साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद का बचना मुश्किल दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ये इल्जामात दुरुस्त साबित हो गए तो मुल्की इदारों की साख को नुकसान पहुंचाएंगे। साबिक डीजी आईएसआई जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुईज अहमद की दरख्वास्त पर 8 नवंबर की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक टॉप सिटी पर कब्जे के लिए उनको और अहले खाना को अगवा किया गया। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर दरख्वास्त गुजार के ऑफिस और घर पर छापे का इल्जाम है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर दरख्वास्त गुजार के घर का सामान और सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी करने का भी इल्जाम है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कार्रवाई के लिए कोई मुताल्लिका फोरम नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार वजारत दिफा से रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) की मयार पर पूरा न उतरने पर फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार के पास वजारत दिफा समेत दीगर दूसरे मुताल्लिका फोरम मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरख्वास्तें निपटाती है। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से संगीन नौयत के इल्जामात लगाए गए हैं, जो अगर साबित हुए तो मुसल्लह अफवाज, आईएसआई, रेंजर्स और वफाकी हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचेगा। संजीदा इल्जामात होने के बायस इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दायर की गई दरख्वास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के मुकाबले में मुख्तलिफ नौयत की है। अदालत उज़्मा ने हुक्मनामे में कहा कि दरख्वास्त गुजार के पास दीगर फोरम भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 का इस्तेमाल किया तो दूसरे फरीकैन के हुकूक मुतासिर होंगे। दरख्वास्त गुजार के खदशात हैं कि इसकी दरख्वास्त पर वजारत दिफा कार्रवाई नहीं करेगी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जिन पर इल्जामात हैं वो अहम ओहदों पर फाइज रहे। हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि शिकायत कुनिंदा की दरख्वास्त पर कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वफाकी हुकूमत की जानिब से दिए गए मौका पर शक करने की कोई वजह नहीं। अगर दरख्वास्त गुजार वजारत दिफा से रुजू करे तो कानून के मुताबिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। दूसरी तरफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की दरख्वास्त पर 2 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी हुक्मनामे में शामिल है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में HR सेल 2005 से काम कर रहा है। दौरान समाअत बताया गया, सुप्रीम कोर्ट में कायम करदा इंसानी हुकूक सेल कानून के मुताबिक नहीं। इजाफी नोट में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लिखा कि अदालत को बताया गया, चीफ जस्टिस की जानिब से चैम्बर में दिए गए अहकामात भी किसी कानून के मुताबिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हुकूक के जारी करदा खतूत से अदालती अहकामात होने का गलत तासुर पैदा होता है। बताया गया कि चीफ जस्टिस की जानिब से फरीकैन को चैम्बर या मीटिंग रूम में बुलाना शफाफ ट्रायल के मुनाफी है। दूसरी जानिब जनरल फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील हफीजुर रहमान ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के बाद वजारत दिफा में दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है। अटॉर्नी जनरल ने भी दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक अमल करने की जमानत दी है। अब हमें उम्मीद है कि कार्रवाई जरूर होगी और मुताल्लिका इदारों से इंसाफ मिलेगा। जनरल फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील हफीजुर रहमान ने कहा कि अदालतों में केसेस चल रहे थे, इसलिए अभी तक दरख्वास्त दायर नहीं की थी। दरख्वास्त गुजार अब तमाम केसों में बरी हो गए हैं, इसलिए कार्रवाई शुरू की है। हफीजुर रहमान का कहना था कि हमारे पास इस मामले के सबूत मौजूद हैं। मुईज अहमद खान के घर में कैमरे लगे हुए थे, तमाम कार्रवाई की रिकॉर्डिंग हुई है जो हमारे पास मौजूद है। सारे सबूत USB में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखे। वजारत दिफा में भी तमाम सबूत पेश करेंगे। इस मामले में जनरल फैज हमीद के मुलविस होने के सबूत भी मौजूद हैं। आर्मी चीफ ही अथॉरिटी हैं, उन्होंने इस केस में फैसला करना है। हफीजुर रहमान ने कहा कि छापे के बाद जनरल फैज हमीद ने 400 तोले सोना और बड़ी रकम वापस करने से इनकार किया था। दरख्वास्त गुजार को एक टीवी चैनल को पैसे देने के लिए कहा गया। इसके भी व्हाट्सएप पैगामात मौजूद हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मेरे क्लाइंट को धमकियां मिल रही हैं, ताहम मेरे क्लाइंट पीछे नहीं हटेंगे, मामला आगे लेकर जाएंगे। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी शाहजेब खानजादा के मुताबिक जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का एक और दरवाज़ा खुल गया है। एक हफ्ते के अंदर जनरल फैज हमीद और ISI के साबिक एहलकारों के खिलाफ बराह रास्त वजारत दिफा में शिकायत दर्ज हो सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।